नमो तस्स भगवतो। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। स्टार नालंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मेरे हाथ में धम्मपद है। बौद्ध धर्म ही सनातन है और कोई धर्म सनातन नहीं है। लेकिन आज एक धर्म है जिसके बारे में उसके धर्मावलंबी इस बात का प्रचार करते हैं कि वो सनातन है। साथियों, जो लोग अपने आप को वैदिक कहते थे, पौराणिक कहते थे, अब आजकल वो लोग सनातन का प्रचार कर रहे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध ने यमकवज्ञ के 5वें सूक्त में ये बात कही है कि ना ही वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनं अवेरेन चा सम्मंति एस धम्मो सनातनो। मतलब कि बैर से बैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही यानी मित्रता से ही बैर खत्म होता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म की बात किया था, सनातन संस्कृति की बात किया था, सनातन दर्शन की बात किया था। एक जगह और भी वो कहते हैं, भगवान बुद्ध एक जगह कहते हैं कि सकल पापस अकरणं कुशल से उपसंपदा सचित परियो दपनं एतं बुद्धान शासनं। सकल पापस अकरणं, सारे पाप कर्म ना करना, कुशल से उपसंपदा, अच्छे कर्म करना, एतं बुद्धान शासन, यही बौद्धों का शासन है। तो इसी में भगवान बुद्ध अपनी सुपीरियरिटी को खारिज करते हुए सबके समतुल्य अपने आप को बताते हैं कि मैं भी उन्हीं बौद्धों की तरह हूँ जो हमसे पहले बौद्ध हुए हैं, और हमसे पहले जो बुद्ध हुए हैं, हमारे बाद जो बुद्ध होंगे, उन सब बुद्धों को नमन है और सबका यही धम्म उपदेश है कि अच्छे कर्म करो। तो भगवान बुद्ध जहाँ सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, वहीं अपनी सुपीरियरिटी को भी खारिज कर रहे हैं, समता भाव की बात कर रहे हैं। और साथियों, जो लोग दूसरे ज्ञान के विज्ञान को हड़पने की कोशिश करते हैं, भगवा कलर बौद्धों का कलर है, किसी अन्य धर्मावलंबी का नहीं है। भगवान भिक्षु, भगवान बुद्ध के जो उपासक रहे हैं, भगवान बुद्ध के जो उपासिकाएं रही हैं, बौद्ध भिक्षु जो रहे हैं, उनके लिए जो भगवा वस्त्र है वो बहुत ही पवित्र वस्त्र है। जो चीवर है वो बहुत ही पवित्र चीवर है। वो हमारे लिए एक सम्मान का विषय भी है और हमारे धर्म का भी विषय है। और वो पृथ्वी का एक तरीके से कलर है। जब सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, तो भगवामय दिखने लगता है और आदि अंत का प्रतीक है जो चीवर है। तो साथियों, कुछ लोग उसको भी हड़प लिए। बहुत सारे बाबा हैं जो भगवा कपड़ा पहन करके गलत कृत्यों में लिप्त हैं। सही काम करें तो भी उस कपड़े का सम्मान हो। और साथियों, इसी क्रम में जो है भगवान बुद्ध ने जो है धम्मपद में दंड वर्ग में एक बात बहुत दिलचस्प कही है। वो कहते हैं कि कटु वचन ना बोलिए। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध को बुद्धू कह के प्रचारित करते हैं, अपमानित करते हैं, और भगवान शब्द को ईश्वर शब्द बता करके उनके अस्तित्व को खारिज करने की बात करते हैं। जबकि भाग्य दोषो भाग्य रागो, जो राग और दोष से मुक्त हो वो भगवान है। यहाँ उसका मतलब ईश्वर नहीं है, नाथ का मतलब भी ईश्वर नहीं है। भगवा बौद्धों का कपड़ा है और बुद्धों का मतलब मूर्ख नहीं होता है। भगवान बुद्ध के खिलाफ ये तमाम साजिशें प्रचारित की गई। साथियों, भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि कटु वचन मत बोलिए। ये बात वो धम्मपद में कह रहे हैं, क्योंकि कटुता भाव से चीज़ें बनती नहीं हैं, बिगड़ जाती हैं। बौद्धों के प्रति चाहे जितना नफ़रत का भाव समाज में फैलाया गया, वो नफ़रती लोग आज खुद नफ़रत का शिकार बन गए हैं। पूरी दुनिया उन पर विश्वास नहीं कर रही है। साथियों, दुनिया में मार काट, हिंसा, अपराध जो लोग भी कर रहे हैं, उनको बुद्ध के ज्ञान की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए साथियों, जब बौद्ध भिक्षु को हम देखते हैं तो शांति का भाव अपने आप मन में आने लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रतिमूर्ति हैं वो। भगवान बुद्ध कहते हैं, मा ओज फरुसम कंच बुत्ता पटिवदेयुं तंग दुखा ही सारभ्यम कटा पटिदंडा सुन। मतलब कटु वचन मत बोलो, बोलने पर दूसरे भी तुम्हें वैसा ही बोलेंगे। प्रतिवाद दुखदायक होता है, उसके बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। यदि तुम अपने को टूटे कांसे की तरह निःशब्द कर लोगे तो तुम्हें निर्माण पा लिया, फिर तुम्हारे लिए कोई प्रतिवाद नहीं रहता है। मतलब भगवान बुद्ध ने ये बात कहा है कि नफ़रत से नफ़रत कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने प्रेम की कभी बात नहीं किया, क्योंकि प्रेम बहुत छोटा शब्द है। प्रेम आपको किसी एक पर्सन से हो सकता है, किसी 2 पर्सन से हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रेम सजीव से हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैत्री का जो भाव है, ये मैत्री का भाव हो, एक्चुअल प्रेम का भाव है। जहाँ अगर किसी के अंदर मैत्री आ गई तो पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा, जीव जंतुओं को नहीं मारेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगा, हत्याएं मर्डर नहीं होंगी, व्यभिचार नहीं होगा,
और मैत्री के भाव से अपने देश में, अपने गांव घर में और दूसरे देशों में, दूसरे राष्ट्रों से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। और जो मैत्री का जो दर्शन है वो भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी मैत्री की फ़िलॉसफी है साथियों। तो बुद्ध जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी के लिए, मानवाधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि बुद्ध ने जितने भी दर्शन का सूत्रपात किया उसमें समता का भाव है, उसमें परिवर्तन का भाव है। उन्होंने जहाँ पे तमाम प्रोस्टिट्यूट वुमन को एजुकेट किया, जहाँ ऑप्रेस सेक्शन को एजुकेट किया, जहाँ किसानों को, मज़दूरों को शिक्षित किया, शहर गांव के लोगों को शिक्षित किया, तो ये बहुत बड़ा दर्शन उनका है कि ह्यूमन राइट्स सर्वोपरि है। और ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि सचित्त परियोदपनं, और करुणा का जो उन्होंने दर्शन दिया है मनुष्य मात्र के लिए नहीं दिया है, पूरी मानवता के लिए, पूरा लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, निर्जीव और सजीव दोनों के लिए। बुद्ध इसीलिए महान है क्योंकि बुद्ध ने जो है पूरे नेचर की गरिमा को बरकरार रखते हुए जो दर्शन का सूत्रपात किया है, आज पूरी दुनिया उसकी तरफ लौट रही है, क्योंकि दुनिया में जहाँ कोहराम मचा है, शांति का पैगाम बुद्ध के पास है। थैंक यू वेरी मच साथियों। हम फिर नए दृष्टांत के साथ, तथ्य के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम।